माँ और नानी इस घर की बहुओं के लिए रिसेप्शन रखना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रिसेप्शन कभी नहीं होगा प्रिया। गाइस, बहुत जल्द ही हम लोग मेरी माँ के ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने वाले हैं और आज उनके इन्वेस्टर अपने पूरे परिवार के साथ शेखावत मैंशन में रिसेप्शन पार्टी के लिए आने वाले हैं। उसके बाद वो इसी होटल में रुकेंगे। कल सुबह उनकी गुजरात की फ्लाइट है, वो द्वारकाधीश मंदिर में जाने वाले हैं। एक्चुअली उनकी माँ बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम उनके आने से पहले उनका रूम प्रिपेयर करोगी और उनके रूम में एक छोटा सा मंदिर भी अरेंज कर देना। क्लियर? कम ऑन गाइस, क्विक क्विक, गेट बैक टू वर्क। होल्ड ऑन मिसेस प्रिया। रूम अरेंज करने के बाद तुम स्टाइलिस्ट से मेरा पार्टी सूट लेके आना। यहाँ से निकलने से पहले मुझे मेरा पार्टी सूट चाहिए। स्टाइलिस्ट की डिटेल्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। जल्दी काम खत्म करके जल्दी घर निकल जाते हैं। सुनो, बहुत काम है, थोड़ा जल्दी करना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। अरे रुको, तुम जूते पहनकर पूजा की जगह क्यों जा रही हो? यहाँ कौन देखने वाला है? भगवान जी देखेंगे। तुम रहने तो मैं कर लूंगी, तुम बाहर का काम देख लो। ठीक है। हे भगवान, 6:30 बज गए, जल्दी घर जाना होगा। लेट हो रही मैं। हाँ अंजलि बोल। दीप, कहाँ हो आप? कब तक आओगे? अरे यहीं पर हूँ, इन्वेस्टर का रूम साफ कर रही हूँ। क्या? दीप, आप उस होटल के मालिक की पत्नी हो? खुद सफाई? तो क्या हुआ अंजलि, हमारा ही तो होटल है, कोई भी काम छोटा है बड़ा थोड़ी होता है। और वैसे भी हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। इनका काम करना मतलब भगवान का काम करना। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ, बस मैं थोड़े टाइम में निकलूंगी, थोड़ा सा ही काम बाकी है, ठीक है? आप पर जी सर। रूम तैयार है? जी सर, तैयार हो गया। गुड। अच्छा सुनो, मुझे हमारे पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस की फाइल चाहिए, घर आते वक्त साथ लेके आना। लेकिन सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टीम तो जा चुकी है। यू नो मी, आई केयर अ डैम कौन है कौन गया। वैसे जवाब क्यों देती हो? तुम जानती हो रिकॉर्ड रूम कहाँ पे है, तो आते हुए फाइल लेते हुए आना। और हाँ, मैंने तुम्हें स्टाइलिस्ट का नंबर भेज दिया, तो आते हुए सूट लाना मत भूलना। इस इंसान को मैं कभी नहीं समझ सकती। जाने दे प्रिया, तू रुद्र सर को मत समझ। सबसे पहले तो फाइल लेकर यहाँ से निकल। जी माँ। प्रिया, तुम कब तक आ रही हो? माँ मैं बस अभी निकल ही रही हूँ। ठीक है ठीक है। प्रिया बेटा, प्रिया बेटा, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, आज मैं बहुत बहुत पछता रही हूँ, मुझे माफ कर दे प्रिया। ये सब जी आप ये सब मत कहिए प्लीज। बेटा, जब से तुम दोनों गए हो, मेरे सारी बुद्धि को समझ में आ गया कि तुम दोनों मेरे घर की असली रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। जैसे ही तुम दोनों ने घर से बाहर कदम रखा, तेरे मामा का काम ही ठप हो गया। मेरी एक आवाज पे तूने शादी के बाद भी नौकरी करना शुरू कर दिया। तू कितनी अच्छी है बेटा, और मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी बुरी हूँ। इसीलिए तो भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए तुम दोनों के कन्यादान तक करने का हक छीन लिया मुझसे। मेरे फूटे करम मैं भगवान जी, मुझे माफ कर दे। जी मामी जी, प्लीज प्लीज आप प्लीज दिल मत छोटा कीजिए। देखिए, आप पहले भी मेरी मामी थी और आज भी मेरी मामी ही है। आप पहले तो ये आंसू पोंछिए और बैंक्वेट आ जाइए। तो क्या हुआ अगर आप हमारा कन्यादान नहीं कर सकी? आज आपकी दोनों भांजियों का रिसेप्शन है, वहाँ पर आप आ जाइए। पक्का बेटा? हाँ, मैं बस अभी एक फाइल लेकर बैंक्वेट ही जा रही हूँ। आप मामा जी और डॉली को लेकर वहीं पहुंचिए। हाँ बेटा। महारानी अपना ठैप दिखा रही है, मुझे पार्टी में बुला रही है।
पार्टी में तो मैं पहुंच जाऊंगी प्रिया, लेकिन तू अपनी ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाएगी। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा तो बाहर से लॉक हो गया है। दरवाजा खोलो, कोई सुन सकता है मुझे? दरवाजा खोलो। किसने लॉक किया? फोन करती हूँ, लेकिन फोन तो मैंने डेस्क पे ही छोड़ दिया है। किससे मदद मांगू? कैसे बाहर निकलूं? प्लीज कोई है? कोई सुन सकता है मुझे? दरवाजा खोलो, कोई है? ठीक से करो और जल्दी करो, मेहमान अभी आते ही होंगे। कुर्सियां ठीक से रखो, ये वाली भी। इंदु, सजावट तो तूने बहुत अच्छी करवाई है। अरे माँ, ये सारी सजावट ना प्रिया ने की है, मैं तो बस नजर मारने आई थी। लेकिन इंदु भाभी, आपकी प्रिया है कहाँ पर? हाँ भाभी, अभी तक तो आई नहीं। कहाँ है प्रिया? प्रिया अभी तक नहीं आई? हाँ भाभी, कहाँ रह गई वो? अरे कोई स्टाफ है बाहर? कोई सुन सकता है मुझे? इंदु, तुझे तो बहुत भरोसा था ना अपनी बहू पर कि वो ऑफिस और घर दोनों अच्छी तरह संभाल लेगी। अब क्या हुआ? कहाँ है वो? आई क्यों नहीं अभी तक? आती होगी माँ। अरे देखो, स्टाइलिस्ट भी आ गई। रचना, जाओ इसे अंजलि के पास लेके जाओ। कमाल है, एक बहन सारे ऐशो आराम छोड़कर ऑफिस के कामों में लगी है और दूसरी ब्रांडेड डिजाइनर ऐशो आराम में खड़ी। सही कह रही है, एक को काम से फुर्सत नहीं, दूसरी को ऐशो आराम से नहीं। आप मेरे साथ आइए। पता नहीं ये प्रिया कहाँ रह गई। हे भगवान, लाइट चली गई। मैं तो पूरी तरह से फंस चुकी हूँ। वाह अंजलि, आज तो पार्टी में तेरे ही तेरे जलवे होंगे। और हाँ, प्रिया दी के भी तो होंगे, वो भी तो ऐसी ब्रांडेड चीजों से रेडी हो रही होंगी। आज तो जिंदगी के सारे दर्द चले गए। अरे चाची, आप आइए ना। अंजलि, इन्हें इंदु भाभी ने भेजा है तुम्हें तैयार करने के लिए। क्या मुझे तैयार करने के लिए स्टाइलिस्ट को बुलाया गया है? वाह 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 अंजलि, तेरी किस्मत ने तो जादू कर दिया। रचना चाची, रूहान कहता है मैं बिना मेकअप के भी आलिया लगती हूँ। मुझे ना अपनी नेचुरल ब्यूटी से बहुत प्यार है, और लोग कहते हैं मैं ऐसी रूप की रानी लगती हूँ। तो फिर मुझे स्टाइलिस्ट की क्या जरूरत? तुम्हें ना सही, मुझे तो जरूरत है। आप मेरे साथ चलिए। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ये तो सच में इसे लेके जा रही है। अरे चाची, रुके ना। मैं ये कह रही थी कि माँ ने इन्हें इतने प्यार से भेजा है, तो इन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकती ना। माँ की बातों का मान रख लेती। वैसे मुझे मेकअप तो करवाना ही था, तो इनसे ही रेडी हो जाती। मैं ये सोच रही थी मेरे ससुराल वालों के ज़्यादा पैसे ना बर्बाद हो। जाओ, इसे बर्बाद, मेरा मतलब है इसे तैयार कर दो। प्रिया कुछ कर, जल्दी से यहाँ से निकल। आज सब तेरा वेट कर रहे होंगे। माँ और नानी को कितना बुरा लग रहा होगा। अंजलि को भी मेरी कितनी फिक्र हो रही होगी।